टॉपिक रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, हीट और वर्क के बारे में पढ़ा था उस दिन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कब हमें पॉजिटिव साइन लगाना है और कब हमें नेगेटिव, यानी कब हीट पॉजिटिव लेनी है और कब हीट हमें नेगेटिव लेनी है। बात समझ में आई? तो देखो क्या क्या कह रहा है ये, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसको, सिस्टम को, तब हमें क्या वो किस में लेना है, पॉजिटिव लेना है। बात समझ में आई? अगर कोई भी सिस्टम है, अगर हम उसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। बात समझिए, ये कमरा है, ये बंद है पूरा, इसकी अपनी कुछ हीट है, लेकिन मैं क्या करूं, बाहर से इसको हीट दूं, सराउंडिंग से क्या आ गई, इसके अंदर हीट आ गई, तब हमें क्या लेना है, तब हमें क्यू को किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो ये सिस्टम हो गया, यहाँ पर ये सराउंडिंग होगी, तो यहाँ इसमें क्या कर रही हूँ मैं, हीट सप्लाई कर रही हूँ। वास्तव में सराउंडिंग से हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम के अंदर, यानी यहाँ पर क्यू कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर हीट क्या हो रही है, आउट हो रही है, हीट आउट टू दी सिस्टम, तब ये किस में लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। अगर क्या हो रहा है, सिस्टम से हीट क्या हो रही है, आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, सिस्टम से हीट क्या हो रही है, बाहर आ रही है, तब हमें क्यू को किस में लेना है, नेगेटिव लेना है। यानी ये सिस्टम है और सिस्टम में से क्या हो गया, हीट जो है वो बाहर आ गई, हीट जो है वो बाहर आ गई। बात समझ में आई? तब इसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। कितने बच्चों को समझ में आई चीज, ये सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. अगर सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो प्लस क्यू लेंगे, अगर क्या हो रहा है, सिस्टम से हीट आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, तब किस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये मान लीजिए कोई सिस्टम है, यहाँ पर ऐसे क्लोज सिस्टम है, ये सिस्टम हो गया। अब देखो, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, अगर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तब हमें वर्क को किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। कोई भी सिस्टम है और अगर हम उस सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वर्क लेंगे किसमें, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस डब्ल्यू लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, बात समझ में, एक तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक सिस्टम काम कर रहा है, बात समझ में, एक सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तब हमें किस में लेना है, वो वर्क किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, ma'am. अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव में लोगे डब्ल्यू, अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो पॉजिटिव में लोगे। समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. माइनस और प्लस का ध्यान रखोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, Yes, ma'am. अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। आपको ये नहीं पता रहता है कि सिस्टम काम कर रहा है या सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, हीट बाहर आ रही है या फिर हीट को दिया जा रहा है। बात समझ में आई? यही खेल है, प्लस माइनस का ही साइन का खेल है यहाँ पर, और उसी के थ्रू 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्लस माइनस के उसमें ही, और आप गलत कर जाते हो, सब कुछ गड़बड़ कर जाते हो। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. केवल प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आंसर सही लिख दोगे। जैसे आ रहा था -200, लिख दिया वहाँ पर +200, तो माइनस प्लस का अंतर होता है बस, और कुछ नहीं। तो साइन कन्वेंशन किस किस को समझ में आ गया, सभी को आ गया? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, ma'am. चलो तो फिर अब हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं लिखती हूँ, चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। हिंदी में बोलेंगे ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता इंग्लिश। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी ना तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना तो हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और ना ही
बात समझ में आ रही? यस मैम। ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते, उत्पन्न कर सकते, पैदा कर सकते, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी सिंपली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस मैम। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। ना हम उसको क्रिएट कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सिंपल है ये, आपने पहले भी पढ़ा होगा कभी। यस मैम। 9th में, याद करिए 9th में पढ़ा था आपने। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो उतारेंगे सभी, उतारिए। U इजिकल टू Q प्लस W, ऐसे हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस W। डेल्टा U क्या होती है, इंटरनल एनर्जी लिखेंगे। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी होती है। और इसको आप कैसे लिखते हो, जब डेल्टा U आ जाता है तब कैसे लिखते हो आप इसको, U फाइनल में से क्या करते हो, U इनिशियल। बात समझ में आ रही? यस मैम। या ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा U इजिकल टू U2 माइनस U1 भी कर सकते हो। समझ में आया? यस मैम। या तो U फाइनल लिख लो, U इनिशियल कर लीजिए। फाइनल में से क्या कर देते हो, इनिशियल को घटा देते हो। या U2 में से क्या कर दोगे, U1 को घटा दोगे, तो डेल्टा U आ जाएगा। डेल्टा U क्या होता है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। क्या होता है डेल्टा U? U क्या होता है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। समझ रहे हो? कोई भी सिस्टम होता है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है। मान लीजिए उसकी एनर्जी है U1 और फिर हमने क्या कर दिया, उसको थोड़ी सी एनर्जी और दे दी, तो वो क्या हो गई, U2। तो अगर आपको डेल्टा U निकालना है तो क्या कर दोगे, U2 में से U1 माइनस कर दोगे, या फाइनल में से क्या कर दोगे, इनिशियल माइनस कर दोगे, तो डेल्टा U आ जाएगा। समझ में बात आई? Q क्या होती है, Q को कहते हैं हीट। पढ़ा था आपने उस दिन। Q क्या होता है, हीट। और ये किस में हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। अभी पढ़ाया आपको। W क्या होता है, W होता है वर्क। और ये भी किस में हो सकता है, प्लस में और माइनस में, दोनों में। बात समझ में आएगी सभी को? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, जहाँ पर ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q प्लस W। समझ गए? अब 3 केस होते हैं, पढ़ेंगे उसके बारे में। ये कोई भी सिस्टम है, यहाँ इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। कोई भी सिस्टम होता है, जैसे कि हम ही लगा लो, हमारी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ। अब क्या करा, मैंने बाहर से कुछ खा लिया तो मेरे को क्या मिल गई, एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी मिल गई। जो मैंने बाहर से ली है तो मेरी एनर्जी क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी ना, बढ़ेगी। कुछ एनर्जी तो मेरे पास पहले से ही थी, कुछ मैंने क्या कर ली, बाहर से कुछ खा लिया, तो जो मैंने खाया है उससे भी क्या मिली मुझे, एनर्जी। तो ऐसे ही सिस्टम है, सिस्टम के पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है। अगर बाहर से मैं इसको क्या करूं, हीट एंड वर्क की फॉर्म में एनर्जी दूं, बात समझिएगा, हीट एंड वर्क की फॉर्म में मैंने क्या दे दी इसको, एनर्जी। और सिस्टम की एनर्जी कुछ ना कुछ तो है, तो इस केस में क्या होना चाहिए बताओ, क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। भाई इंटरनल एनर्जी थी इसके पास कुछ ना कुछ, बाहर से मैंने क्या करा, हीट और वर्क की फॉर्म में इसको मैंने एनर्जी दे दी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी इसकी, इंक्रीज, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब देखो दे तो रही हूँ मैं इसको 100, या मान लीजिए 300 दे रही हूँ मैं इसको, बाहर से हीट और वर्क की फॉर्म में मैं इसको एनर्जी दे रही हूँ, कितनी, 300 दे दी मैंने इसको, और बाहर निकल रही है ओनली 200।
200, तो इस केस में क्या होगा बताओ, देखो कौन बच्चा बता सके। मैंने सिस्टम को 300 एनर्जी दी, सिस्टम ने 200 निकाली, क्या होगा? अरे नालायको, 300 दे रही हूँ, 200 बाहर निकल रही तो क्या होगा? 300 दिए मैंने आपको, आपने खर्च केवल 200 करे तो क्या होगा? 100 रुपये बच गए। छोटा बच्चे को ना बुला के, वो भी बता देगा क्या होगा, बताओ। बेवकूफ हो तुम तो बिल्कुल ही। 300 दे रही हूँ, 200 खर्च कर रहा है ये, इसके पास बच गई ना एनर्जी। यस। फिर 300 दे 200 खर्च करे, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो बचा है ना। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? इंक्रीज होगी। 300 दे रही हूँ, 200 खर्च कर रहा है, तो बचेगी ना इसके पास एनर्जी। यस। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? 300 दिए 200 खर्च हो गए, 300 दिए 200 खर्च हो गए, तो बच गया ना इसके पास कुछ ना कुछ, तो 100 रुपए तो बचे इसके पास। यस मैम। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। तो यहाँ पर E1 क्या होगा? E2 से क्या होगा? बड़ा, क्योंकि 300 दिए 200 इसने E2 की फॉर्म में निकाले हैं। क्या बात समझ में आ रही? यस मैम। 300 दिए हैं, 200 इसने बाहर निकाले E2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में? हीट और वर्क की फॉर्म में। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब मैंने क्या किया, 300 इसको दिए, 300 दे दिए और 300 इसने खर्च कर दिए। अब क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा। क्यों भाई? 300 ही दिए हैं, 300 ही क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा? नो चेंज। नो चेंज। बात समझ में आई? 300 ही दिए थे सिस्टम को, 300 ही उसने खर्च कर दिए, जितनी थी उतनी उसने खर्च कर दी। तो इंटरनल एनर्जी यानी E1 इजिकल टू किसके आ जाएगा? E2 के। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, 300 इसको दिए और 400 उसने खर्च कर दिए। बात समझ में आ रही है? 300 दिए 400 खर्च कर दिए, क्योंकि सिस्टम के पास भी तो एनर्जी थी ना कुछ। यस। 300 में बाहर से दे रही हूँ, 400 से ये खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या? अपनी भी एनर्जी क्या कर रहा? खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E1 लेस देन हो जाएगा किससे? E2 से। अब की बार E2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? E1 से। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो ये 3 केस होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। इसी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि किस केस में हम सिस्टम को दे रहे हैं, किस केस में सिस्टम ज्यादा खर्च कर रहा है, किस केस में सिस्टम कम खर्च कर रहा है। आई बात समझ में? यस मैम। तो ये उतारिए, अब इसको लिखते हैं। कैसे लिखोगे आप? चलो देखते हैं। अब 3 केस अभी हमने पढ़े हैं, 3 केस पढ़े ना अभी हमने। यस मैम। नंबर देखो, फर्स्ट केस क्या? ये सबसे पहला केस है, इफ E1 बड़ा है किससे? E2 से। E1 E2 से क्या है? बड़ा हो, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज टू U2। तब क्या हो जाएगा? जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। समझ रहे? तो डेल्टा U कितना आ जाएगा? U2 माइनस U1 आ जाएगा। U2 माइनस U1। दूसरा केस क्या है? इफ E1 इज इक्वल टू E2, E1 किसके बराबर है? E2 के बराबर हो, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जितनी हमने दी उतनी उसने क्या कर दी? खर्च कर दी। जितना हमने दिया हीट और वर्क की फॉर्म में, उतना ही उसने हीट और वर्क की फॉर्म में क्या करा? बाहर निकाल दी। 300 दिए थे, 300 उसने खर्च कर दी। बात समझ में आई? तो इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। तब यहाँ डेल्टा U कैसा आएगा? 0 आएगा। नंबर थर्ड केस, इफ E1 लेस देन किससे? E2 से। यानी यहाँ पर E2 बड़ा है किससे? E1 से। देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज। तब क्या हो जाएगा? जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि दी मैंने 300 जूल और खर्च कर दी इसने कितनी? 400 जूल। दी है 300, खर्च कर दी 400, यानी जो खुद की एनर्जी थी उसमें से भी क्या करा?
खर्च कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, U2 क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आई बात समझ में? तो ये 3 केस होते हैं, जब E1 E2 से बड़ा है, जब E1 E2 के इक्वल है, और जब E2 E1 से कैसा है, बड़ा है।